नमस्कार, एग्जाम संजीवनी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए अमेजिंग ट्रिक्स सीख रहे थे। उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए कुछ और ट्रिक्स लेकर आया हूँ, कुछ और पॉजिटिव निगेटिव कीवर्ड्स लेकर आया हूँ, जो कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। जो ब्लैक कलर में लिखा है ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जो निगेटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने रेड कलर में लिखा है। तो दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही इन पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स को हम लोग अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है इसका सबसे पहला पॉइंट लिखा है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक। प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक का मतलब है, जैसा कि दोस्तों हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ पर प्रजातांत्रिक प्रणाली का यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह का प्रजातांत्रिक माहौल हमें अपनी क्लासरूम में भी रखना है। हमें वहाँ पर क्लास में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक माहौल देना है ताकि सभी बच्चों को अपने क्वेश्चंस पूछने की स्वतंत्रता हो या अपने विचार को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। ठीक है। अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब है कि जो शिक्षा प्रणाली है हम लोग की वो बाल केंद्रित हो गई है। इसका मतलब कि बालक के जो अनुभव है उनको प्रमुखता से महत्व दिया जाएगा और साथ ही करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो बालक है वही शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इसके बाद है बहुभाषिकता। जैसा कि हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी आते हैं वो विभिन्न परिवेश से आते हैं, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से आते हैं, तो हमें बहुभाषिकता को भी सम्मान देना है। ठीक है। उनका जो परिवेश है, उनका जो अलग रहन सहन है, उसको भी हमें समाहित करना है। तो बहुभाषिकता भी एक क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके बाद प्रश्न पूछना, यानी कि जो प्रश्न पूछना है ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो अगर बच्चा प्रश्न पूछेगा तो इसका मतलब है कि बच्चे को समझ में आ रहा है। बच्चा अगर कुछ जिज्ञासा उसके मन के अंदर है तो वो प्रश्न पूछ सके, ऐसा वातावरण हमको देना है। तो प्रश्न पूछना हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। यानी कि हम लोगों को बच्चों को ऑडियो विजुअल एड के थ्रू पढ़ाना है। यानी कि जो भी दृश्य श्रव्य चीज़ों का जितना ज़्यादा हम लोग प्रयोग करके दिखा सकते हैं बच्चों को, या कोई भी चीज़ अगर बच्चे जितने ज़्यादा उनकी जो ज्ञानेंद्रियों का यूज़ होगा उतना ज़्यादा ही अधिगम प्रभावी होगा। ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री हम लोग का एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद है अपसारी चिंतन। मतलब कि जो बच्चा है वो उसकी जो सोच है वो दूर तक होनी चाहिए। ठीक है। उसकी जो सोच है वो संकुचित सोच नहीं होनी चाहिए। तो जो अपसारी चिंतन है वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। देखिए, इसका जस्ट उल्टा विलोम इसका एक अभिसारी होता है। ठीक है। जो निगेटिव पॉइंट में है अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन यानी सीमित सोच जो होता है वो निगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन जो अपसारी चिंतन होता है वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि अपसारी और अभिसारी दोनों ही ऑप्शन में लिखा है और आपको याद ना आए कि इसमें पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखना अपसारी में पा आ रहा है। ठीक है। तो पा से रिजेंबल कर लेंगे, पा से पॉजिटिव। इसका मतलब जो अपसारी है वो पॉजिटिव पॉइंट है और उसका जस्ट अपोजिट अभिसारी क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संदर्भानुसार। तो जो संदर्भानुसार है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसके बाद है सीखने के लिए। ठीक है। सीखने के लिए किया गया कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पर शिक्षण अधिगम के लिए ही क्लासरूम का निर्माण किया गया है, तो यानी सारा काम जो भी पठन पाठन हो रहा है वो सीखने के लिए ही हो रहा है। ठीक है। तो सीखने के लिए जो है वो हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। इसके अलावा जागरूकता, जो जागरूकता है वो भी एक क्या है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा है स्वतंत्र चिंतन। जो बच्चे हैं उनको स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। तो जो स्वतंत्र चिंतन है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद है अर्थ और भाव जो है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसके अलावा प्रत्यक्षीकरण, चाक्षुषीकरण, आंखों देखा,
कहने का मतलब है कि जो भी आंखों देखी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगी। तो जो आंखों देखा या प्रत्यक्षीकरण पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद है भाषा प्रयोग की क्षमता। जो बच्चा है उसके अंदर भाषा प्रयोग की क्षमता आनी चाहिए, तभी हम कोई भी भाषा शिक्षण को प्रभावी या सफल मान सकते हैं। नेक्स्ट है निदान उपचार। तो जो निदानात्मक, रिमीडियल और उपचारात्मक जो प्रणाली है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो बालक है अगर उसको सीखने में, अधिगम में उसको कहीं कठिनाई हो रही है तो उस कठिनाई का पता लगाकर उस कठिनाई को दूर किया जाए, जिससे कि बालक सुगमता पूर्वक अध्ययन कर सके, ठीक है, और सीख सके। तो ये जो निदान और उपचार है ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। आज का लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है आगमन विधि। जो आगमन विधि है वो एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें कि विभिन्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो जो आगमन विधि है वो हमेशा ही क्या होगा, एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होता है निगमन विधि। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण से नियम था तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, नियम से उदाहरण की ओर यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। तो ये जो निगमन विधि है वो हमारा एक निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने 15 पॉजिटिव पॉइंट्स देख लिए हैं, अब हम लोग 15 निगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो दोस्तों पहला निगेटिव पॉइंट है बालक को गलत कहना। तो दोस्तों कभी भी हम लोग बालक को गलत नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि अगर वो अधिगम नहीं कर पा रहा है या उसको सीखने में कहीं प्रॉब्लम है या बच्चा सीख नहीं पा रहा है, कमजोर बच्चा है, तब भी हम बालक की गलती नहीं मानेंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षण विधि है वो असफल हो रही है, या तो जो हमारी व्यवस्था प्रणाली है वो असफल हो रही है। लेकिन बालक जो है, बालक को हम कभी भी गलत नहीं कहेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे बालक को कभी भी गलत नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद है अंतर या तुलना करना। तो जो अंतर या तुलना करना है कि मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो बच्चा होता है वो विशिष्ट होता है। ठीक है, हर बच्चा अलग से, एक दूसरे से अलग होता है, उनमें वैयक्तिक विभिन्नता होती है। तो हमको उन दो बच्चों में अंतर नहीं करना है, यानी कि उनका कंपैरिजन नहीं करना है, उनमें तुलना नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि सभी की बुद्धि लब्धि क्या होगी, अलग अलग होगी, और उसी के अकॉर्डिंग वो सीखना होगा उनका। ठीक है, इसके बाद है निवेदन या अनुरोध। जो निवेदन, अनुरोध या क्षमा मांगना, ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि शिक्षक है तो शिक्षक कभी भी निवेदन नहीं करेगा, कभी भी अनुरोध नहीं करेगा और कभी भी किसी से क्षमा नहीं मांगेगा। अगर मान लीजिए शिक्षक से कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो वो अपनी गलती पर विचार करेगा और उसे सुधार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, विषय केंद्रित। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते ही हैं कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। और बाकी जितने भी चाहे वो विद्यालय केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो या पाठ्यक्रम केंद्रित हो, जिसे विषय केंद्रित भी बोलते हैं, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि अभी बाल केंद्रित प्रणाली से शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है शब्दकोश और विश्वकोश। जो शब्दकोश और विश्वकोश है ये भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, ये भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव पॉइंट होगा। जो रस, छंद, अलंकार है वो किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, किसी भी पठन सामग्री की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन जो उसका मूल है वो उसका भाव है। तो मेन जो है वो हमें उसका भाव आना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो बालक है, जो शिक्षार्थी है, उनको उसका भाव समझ में आना चाहिए। तो भाव जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है, बट जो रस, छंद, अलंकार है वो निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद है अपना कार्य दूसरों पर थोपना। ठीक है, कभी भी हम लोग अपना कार्य दूसरों पर नहीं थोपना है। कहने का मतलब है कि जो अपना, आपको जो कार्य दिया गया है वो खुद से करना है। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं कि वो, उनको होमवर्क दिया गया तो वो अपना होमवर्क मम्मी से करवा रहे हैं, ठीक है, या बड़े भाई बहन से करवा रहे हैं, तो वो नहीं करना है, बच्चे को खुद काम करना है। ठीक है, और सेम चीज टीचर्स के लिए भी अप्लाई होती है कि टीचर्स को भी अपना काम खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मानक नियंत्रण सीमा। ठीक है, तो यानी कि जो ज्ञान है, हम लोग जानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, तो उसको हम लोग किसी मानक नियंत्रण या सीमा में नहीं बांध सकते। तो ये हमेशा ही क्या होगा, निगेटिव पॉइंट होगा। नेक्स्ट है नियम और सूत्र। तो नियम और सूत्र जो होते हैं वो भी हमेशा क्या होंगे, निगेटिव पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसके बाद है अभिभावक या शिकायत।
यानी कि जो अभिभावक की बात की जा रही होगी किसी क्वेश्चन में या शिकायत की बात की जा रही है तो वो भी निगेटिव होगा। मान लीजिए बालक जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है या बालक ने कोई गलती कर दी, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे दंड देंगे या उसकी शिकायत करेंगे अभिभावकों से। इसके बजाय हम लोग उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे, ऐसी गलती दोबारा ना हो इसके लिए उसको प्रेरित करेंगे। ठीक है। और लास्ट है निगमन विधि। ये हम लोग सीख ही चुके हैं कि जो आगमन विधि होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, निगमन विधि। ठीक है। तो दोस्तों आज के आपने 15 पॉजिटिव और 15 निगेटिव पॉइंट्स सीख लिए हैं। टोटल 30 पॉइंट्स सीख लिए हैं और पार्ट 1 में हम लोग ने 20 पॉइंट्स सीखे थे, तो टोटल 50 पॉइंट्स हम लोग सीख चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि इन जो भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आपको नोट करना है कॉपी में और 2-3 बार इसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर इनको अप्लाई करना है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इन पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा और अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उसका आंसर निगेटिव होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है उद्देश्य यह है कि, तो यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर पॉजिटिव पॉइंट होगा। पहला ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। लास्ट ऑप्शन है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। ठीक है। तो दोस्तों आप आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा 3। जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका आंसर है। देखिए कैसे है मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन में दिया है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो जो मानक होता है वो हमेशा क्या होता है, एक निगेटिव पॉइंट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नहीं, तो ये तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। देखिए सदैव जो होता है वो भी एक निगेटिव पॉइंट है और जो अंक है वो भी एक निगेटिव पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। भाषा के व्याकरण को जानना एक निगेटिव पॉइंट होता है, भाषा प्रयोग की क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो विभिन्न, पहले ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो विभिन्न होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो विभिन्न भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है। इसके अलावा भाषा प्रयोग की क्षमता भी पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ठीक है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तो सीमित रखना निगेटिव। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तो जो परिभाषाएं होती हैं वो भी क्या होता है, एक निगेटिव पॉइंट होता है। अगर अभी मैंने नहीं बताया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जब सारे पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। भले आपको पूरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपने अवसर को देख लिया तो जो अवसर है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अवसर हमेशा ही क्या होगा, सही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है। आपको फोर्थ ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। फोर्थ वैसे भी आपका निगेटिव दिया गया है कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि बोल रहा है, करता नहीं बोला है, बोल रहा है यानी कि पॉजिटिव बोल रहा है। तो ऑप्शन है पहला, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो याद करना रटना क्या होता है, निगेटिव पॉइंट है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो शिक्षक केंद्रित एक निगेटिव पॉइंट है, तो इसका मतलब शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं।
ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन हमारे आ रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन में ये ट्रिक्स हमारे लिए बिल्कुल रामबाण होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें 2 पॉइंट में या 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है, तो ये जो ट्रिक्स होती हैं यही हमें हेल्प करती है करेक्ट आंसर को 100% करेक्ट आंसर को देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है कि उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है। ठीक है, पहला है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। सेकंड है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तीसरा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। और चौथा ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यानी कि जो आंखों देखी घटना होता है वो हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों समझ रहे होंगे आपकी कितनी आसानी से हम लोग इन पॉइंट्स का यूज करके आंसर्स को निकाल ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षा और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में, यानी कि अगर आपकी क्लास में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है। ठीक है, पहला है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। दूसरा है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। तीसरा है कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। चौथा है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, कि जो कारण है उनका निदान करेंगे और उनका उपचार करेंगे। तो जो निदान और उपचार होता है वो उसका हमारा क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बोल रहा है, यानी पॉजिटिव पॉइंट है। तो पहला बोल रहा है पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तीसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। चौथा है परीक्षा का आयोजन करना। तो दोस्तों जो मेरे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हैं इनको सीखने से पहले इस क्वेश्चन को आप बहुत बार सोचना पड़ता है, बट अब आप पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स को सीख चुके हैं तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव था, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव पॉइंट अवसर दिया गया है, इसका मतलब सेकंड पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ठीक है, केवल बोल दिया तो केवल तो हमारा क्या होता है? निगेटिव पॉइंट होता है। तो जो केवल होगा वो निगेटिव पॉइंट है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है हमारा वो निगेटिव है, तो इसका आंसर भी हमको निगेटिव ही देना होगा। तो यानी कि चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन निगेटिव होगा और बाकी 3 ऑप्शन पॉजिटिव होगा, तो हमें उसी निगेटिव पॉइंट को ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करना। ठीक है, देखिए सुविधा प्रदान करना या सुविधादाता, जो शिक्षक होता है एक सुविधादाता या मार्गदर्शक होता है। ठीक है, तो जो सुविधादाता या मार्गदर्शक, सुविधा वर्ड जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो सुविधा है पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना भी एक क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट होता है। जो लास्ट ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है, तो जो सीमित होता है वो हमेशा ही क्या होता है बच्चों? निगेटिव पॉइंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक उपयोगी है। उपयोगी है बोला है, उपयोगी नहीं है नहीं बोला है, तो इसलिए उपयोगी है यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव पॉइंट आपने अभी तक जितने पॉजिटिव पॉइंट्स निगेटिव पॉइंट सीखे हैं उनमें से ही आपको पॉजिटिव पॉइंट दिख जाएगा। ठीक है, पहला है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताएं। दूसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए। तीसरा ऑप्शन है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। चौथा ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी भाषा है या कोई भी विषय है वो हम लोग सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग उसके भाव को समझ पाएं। ठीक है, जब अगर भाव को हम लोग समझते हैं और उसकी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में करते हैं तो वो हमेशा ही क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, भाषा प्रयोग पॉजिटिव पॉइंट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं, तो वहां पर जो बच्चा है वो अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को दिखाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और इन पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स का उपयोग करके आप आसानी से सीटेट में बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। आपने जो भी ये पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स सीखे हैं, इनको आपको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। देखिएगा कि सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बाकी के जो पॉइंट्स अभी बचे हैं हम लोग के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और साथ में अगर कोई वीडियो आपको अच्छा लगा, सीखने को अगर आपको मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।